एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज का टॉपिक रहेगा इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। यहां से हम टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्या करना है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आना है। फिर आपको इस प्लेलिस्ट पे आना है जो 2026 में स्टार्ट हुई है और एक एक करके हम सभी टॉपिक को इस पे ऐड कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम रीसेंट देना है तो फिर आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो 2025 में कवर की गई थी। टोटल 40 लेसन है, इसमें हमने सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है एंड अब तक लाखों स्टूडेंट्स ने इस प्लेलिस्ट को देखकर अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आपको ट्रस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। अगर यही पेड कोर्स होता तो आप पे करते और अच्छे से सारी चीजों को देखते। तो एक दो लेसन आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मुझे देखना है या नहीं, आप अपने से डिसाइड कर लीजिएगा। तो इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये नेटवर्किंग का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आपको अगेन टॉप 50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 में भी हमने 50 एमसीक्यू कवर किए थे। 2026 वाले प्लेलिस्ट में आपको इसका पार्ट 1 वीडियो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? आंसर है बी, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेस। कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइस का एक कलेक्शन है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ए, सी एंड डी इनकरेक्ट क्यों है। ए देखिए, अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने वाली डिवाइस होती है कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, ना कि नेटवर्किंग डिवाइस का। सी देखिए, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस। कंप्यूटर नेटवर्क एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए होता है। ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है एंड ना ही इसका यूज डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। डी देखिए, द फिजिकल केसिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल कंपोनेंट। तो ये भी इनकरेक्ट है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स? यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस बताने हैं। ए, फाइल ट्रांसफर एंड रिसोर्स शेयरिंग। बी, डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सी दिया गया है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। डी, रिमोट एक्सेस। आंसर क्या होगा यहां से बताइए, कौन कौन से इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं? आंसर होगा थर्ड, ए, सी एंड डी कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं, बी नहीं है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फाइल ट्रांसफर एंड रिसोर्स शेयरिंग, यूजर कैन शेयर फाइल्स, printers and other hardware resources. Next, communication and collaboration, ये यूजर को इनेबल करता है ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टीम वर्क में। नेक्स्ट आपको दिया गया है रिमोट एक्सेस, यूजर कैन एक्सेस डेटा एंड सिस्टम्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। लास्ट है डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, ये नेटवर्किंग का एडवांटेज कंसीडर नहीं किया जाता है। नेटवर्क सपोर्ट करते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट को जो कि मोर एफिशिएंट होता है, ना कि डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को। इसीलिए ये एडवांटेज नहीं है। ये तीनों एडवांटेजेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप रिटन एग्जाम भी दे रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करके इस तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। An attempt to obtain sensitive information such as username, password and credit card details etc. for malicious reasons
by posing as a trustworthy source in email is called as। ईमेल में किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स के रूप में प्रिटेंड करके यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन करना। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में है आप उसका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, फिशिंग कहलाता है ये। यानी कि आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, एंड आपका जो पर्पस है वो मिलीशियस रीजन होता है। निगेटिव पर्पस के लिए आप किसी यूजर को ट्रिक करते हैं ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके साथ लीक करे। मैन इन कंप्यूटर नेटवर्क्स स्टैंड्स फॉर। MAN का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग में? आंसर है ए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन इज ऑफ साइज बिटवीन। आपको बताना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का साइज किसके बिटवीन होता है, बीच में होता है। तो दिया गया है A, B, C एंड D। आंसर क्या होगा? डी, बिटवीन लैन एंड वैन। नेटवर्किंग के कई टाइप है, जैसे हमने पढ़ा है पैन, लैन, इसके बाद आता है मैन, फिर आता है वैन। तो मैन जो होता है ये लैन से छोटा होता है एंड लैन से बड़ा होता है, वैन से छोटा होता है, तो दोनों के बीच में होता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। Which of the following is not a switching technique? इनमें से कौन सा एक स्विचिंग टेक्निक नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, FDM। स्विचिंग टेक्निक में आएगा पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। यहां देखिए, देयर आर 3 मेन स्विचिंग टेक्निक्स इन नेटवर्किंग। कौन कौन से? नंबर 1, सर्किट स्विचिंग। सेंडर और रिसीवर के बीच एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड दिया गया है पैकेट स्विचिंग। डेटा को पैकेट में डिवाइड करके अलग अलग ट्रांसमिट किया जाता है। थर्ड है मैसेज स्विचिंग। पूरा मैसेज एक नोड से दूसरे नोड पर सेंड किया जाता है। लास्ट आपको दिया गया था FDM। इसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ये स्विचिंग टेक्निक नहीं है बल्कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, जिसका यूज एक ही कम्युनिकेशन चैनल पर कई सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। विच टोपोलॉजी इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी की मिक्सचर है? आंसर क्या होगा? ए, हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहां समझते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी को। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कंबाइन करती है 2 या 2 से अधिक अलग टोपोलॉजीज को, जैसे कि स्टार, बस, रिंग एक्सेट्रा, इनटू वन नेटवर्क। इन शॉर्ट कहे तो कॉम्बिनेशन होती है 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजीज की। सेकंड आपको दिया गया है ट्री टोपोलॉजी। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली कॉम्बिनेशन होता है स्टार एंड बस टोपोलॉजी का। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सर्कुलर लूप। लास्ट दिया गया है स्टार टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं टू अ सेंट्रल हब और स्विच। द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अ पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन के लिए यूज की जाने वाली कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी है? आंसर है ए, ब्लूटूथ। विच सिम्टम रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स लेजिटिमेट बट परफॉर्म्स सम इलिसिट एक्टिविटी व्हेन इट इज रन। इनमें से कौन सा सिम्टम ऐसे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है जो लेजिटिमेट हमें दिखाई देता है लेकिन रन होने पे कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है, हार्मफुल एक्टिविटी करता है? आंसर क्या होगा? ए, ट्रोजन। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को, ऐसे सिम्टम्स को कहेंगे ट्रोजन।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फायरवॉल टूल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल टूल का प्राइमरी काम क्या है? ए, टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्शंस। बी दिया गया है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। सी, टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। डी, टू स्टोर डेटा सिक्योरली। बताइए कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा फायरवॉल के बारे में? आंसर है बी, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल क्या करता है? मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? आंसर है डी, ARPANET। व्हाट इज द URL ऑफ अ वेबसाइट? किसी वेबसाइट का URL क्या होता है? आंसर होगा ए, इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ये इंटरनेट पर वेबसाइट का लोकेशन बताता है। द टर्म URL यूज्ड इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है? आंसर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड्स सपोर्ट्स टू-वे ट्रैफिक बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम टू-वे ट्रैफिक को सपोर्ट करता है लेकिन एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में? आंसर होगा बी, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स एक ऐसा डेटा ट्रांसमिशन मीडियम है जो टू-वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। कंडीशन ये है कि एक समय में एक ही डायरेक्शन को सपोर्ट करता है। सिंप्लेक्स जो है इसमें ये केवल वन डायरेक्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि आपने डेटा भेज दिया, उसका फीडबैक आपके पास नहीं आता है, जैसे कि हम कीबोर्ड से कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं। एक और कम्युनिकेशन मोड का टाइप होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन सपोर्ट किया जाता है और एक ही टाइम पे किया जाता है। तो ये तीन टाइप होते हैं, तीनों को याद रखिएगा। मोबाइल फोन यूजेस, मोबाइल फोन किसका यूज करता है? फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ए, फुल डुप्लेक्स। फोन पे जब आप किसी से बात करते हैं तो एक ही समय में आपको आंसर भी आ जाते हैं, फीडबैक भी मिल जाता है, तो ये फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होगा। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन द एक्रोनिम PAN द अल्फाबेट A रेफर्स टू। कंप्यूटर नेटवर्किंग का टाइप PAN जो है उसमें सिर्फ A को क्या कहते हैं ये बताइए। कई बार इस तरीके से पूछ लेता है। आंसर होगा सी, एरिया। ए का मतलब है एरिया। अब आप बताइए कि P एंड N को क्या कहते हैं? अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ द लोकल नेटवर्क अनलेस गिवन परमिशन इज कॉल्ड। नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे अनुमति दिए बिना लोकल नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, इसका यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत होती है। यही अगर इंटरनेट की बात करें तो ये पब्लिक नेटवर्क होता है। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स HTTP स्टैंड्स फॉर। आंसर है सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स IP एड्रेस रेफर्स टू। आंसर है बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। डैश इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, यूजुअली टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ स्टेशंस। यहाँ पे आपको दिया गया है A, B, C एंड D। क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एक स्मॉल एरिया तक लिमिटेड है। आमतौर पर
रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ स्टेशंस को कवर करता है? आंसर क्या होगा? सी, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये स्मॉल एरिया को कवर करता है, जैसे कि एक बिल्डिंग, कैंपस, स्कूल और होम। लैन के बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन कहते हैं। ये एक सिटी को कवर करता है, लैन से बड़ा होता है। मैन के बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो लार्ज एरिया को कवर करता है। इसका एग्जाम्पल होगा कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करना है तो वैन का यूज होगा। लास्ट में आएगा इंटरनेट। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो इसका आंसर आपको करना है। ऑफिस लैंड्स which are scattered geographically on large scale can be connected by the use of corporate dash। ऑफिस लैंड जो बड़े पैमाने पर फैले हुए होते हैं, कॉरपोरेट डैश के यूज से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो लार्ज एरिया को कौन कवर करता है? वैन। यहां देख लीजिए, लार्ज एरिया में फैले ऑफिस के लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करके कनेक्ट किया जाता है। वैन कई सिटी, कंट्री, यहां तक कि कॉन्टिनेंट में फैले लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट विच इज नॉट सर्वर। नेटवर्क इन्वायरमेंट में इनमें से कौन सा सर्वर का टाइप नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी, नेटवर्क सर्वर। ऐसा कोई टाइप नहीं होता है। सर्वर का टाइप में आएगा फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर। ये क्या होते हैं यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला है फाइल सर्वर। एक सर्वर है जो नेटवर्क यूजर के लिए फाइल्स को स्टोर और मैनेज करता है। नेक्स्ट दिया गया है प्रिंट सर्वर। ये भी एक टाइप का सर्वर है जो नेटवर्क पर प्रिंटर और प्रिंट रिक्वेस्ट को मैनेज करता है। अगला है एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर एक सर्वर है जो क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन और मैनेज करता है। नेटवर्क सर्वर सर्वर का टाइप नहीं है। डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। इनमें से कौन सा एक मीडियम है जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकते हैं? तो इसके लिए यूज होता है गेटवे का। आंसर है सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड डेटा टू द डेस्टिनेशन डिवाइसेस। यहाँ पे आपको 5 नेटवर्किंग डिवाइस दी गई है। इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर नेटवर्क पर डिवाइसेस को कनेक्ट और डेटा को फिल्टर करके डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचने के लिए यूज किया जाता है? आंसर क्या होगा? 4th, स्विच। कनेक्शन टू द इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम इज कॉल्ड डैश कनेक्शन। फोन लाइन एंड मॉडेम का यूज करके इंटरनेट से कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन कहते हैं? डिजिटल कनेक्शन, डायल-अप कनेक्शन, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन या फिर डिश कनेक्शन? आंसर होगा बी, डायल-अप कनेक्शन। अ मॉडेम इज कनेक्टेड इन बिटवीन अ टेलीफोन लाइन एंड अ। एक मॉडेम को टेलीफोन लाइन एंड किसके बीच कनेक्ट किया जाता है? आंसर होगा बी, कंप्यूटर। यहां देखिए, मॉडेम जिसे मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच कनेक्टेड होता है। ये कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम एक एनालॉग सिग्नल को वापस कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अ डायल-अप कनेक्शन यूजेस डैश टू फिजिकली कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन। डायल-अप कनेक्शन आपके कंप्यूटर को फोन लाइन से फिजिकली
कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इथरनेट, हब, मॉडेम या फिर मल्टीप्लेक्सर। अगर आपने 26 एंड 27 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। एंड आंसर क्या है? सी, मॉडेम। डायलअप कनेक्शन आपके कंप्यूटर को फोन लाइन से फिजिकली कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। अ मॉडेम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट थ्रू केबल। व्हाट डज द टर्म मॉडेम मीन? मॉडेम का मीनिंग क्या होता है ये बताइए। आंसर है डी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। DSL स्टैंड्स फॉर, DSL को क्या कहते हैं? आंसर है बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कनेक्शन। DSL किस कनेक्शन का एग्जाम्पल है? आंसर है बी, ब्रॉडबैंड। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग विच टाइप ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम हैज अ कोर ऑफ रिफाइंड ग्लास? कंप्यूटर नेटवर्किंग में ए, बी, सी एंड डी में से किस टाइप के वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम का कोर रिफाइंड ग्लास का बना होता है? आंसर है ए, ऑप्टिक फाइबर। इन इथरनेट नेटवर्क which device is used to forward the packets based on IP address? इथरनेट नेटवर्क में IP एड्रेस के आधार पर पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए ए, बी, सी एंड डी में से किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डी, राउटर का। यहां देखिए, इथरनेट नेटवर्क में राउटर जो कि एक डिवाइस है, यूज होता है फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन IP एड्रेसेस। ये ऑपरेट किया जाता है OSI मॉडल के लेयर 3 में, थर्ड लेयर में, जो कि नेटवर्क लेयर है। फिर दिया गया है आपको हब। हब काम करता है लेयर 1, ये ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को। अगला है स्विच। स्विच काम करती है लेयर 2 में, जो कि डेटा लिंक लेयर है, ये फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन MAC एड्रेसेस। लास्ट आपको दिया गया है ब्रिज। ब्रिज भी लेयर 2 पे ऑपरेट होती है, इसका यूज होता है टू डिवाइड नेटवर्क्स और रिड्यूस ट्रैफिक। डैश इज अ सेंट्रल सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल्स कनेक्टेड क्लाइंट्स टू एक्सेस द सर्वर्स स्टोरेज कैपेसिटी। ए, बी, सी एंड डी। इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क पर एक सेंट्रल सर्वर कौन सा है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है? आंसर होगा डी, फाइल सर्वर। अब यहां देखिए, फाइल सर्वर स्टोर एंड मैनेज करता है फाइल्स को नेटवर्क यूजर के लिए। वेब सर्वर होस्ट करता है वेबसाइट एंड डिलीवर करता है वेब पेजेस। एप्लीकेशन सर्वर रन करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर यूजर्स। लास्ट आपको दिया गया है प्रिंट सर्वर, जो कि मैनेज करता है प्रिंटर एंड प्रिंट रिलेटेड जॉब को। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में कई बार इस तरीके से देखा गया है। इन अ नेटवर्क द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल्स एंड प्रोसेसेस द डेटा इज नेम्ड एज। नेटवर्क में फाइल्स को स्टोर करने और डेटा को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? ए, सर्वर, बी, टर्मिनल, सी, मॉडेम, डी है ऑल। आंसर क्या होगा? ए, सर्वर। व्हाट डज द एब्रीविएशन ASCII स्टैंड्स फॉर? ASCII क्या कहते हैं इसे? आंसर है डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द environment that allows accessing email resources is email, not email, e-resources, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज तक पहुंचने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? लैन, वैन, वाईफाई या फिर ऑल। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल।
इनमें से किसी का भी यूज करके आप ई रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। डैश इज अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स टू एंड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम या कंप्यूटर है जो सर्वर से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करता है? आंसर होगा सी, क्लाइंट। क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर है जो कनेक्ट करता है सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन विच अमंग द फॉलोइंग टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं? दिया गया है स्टार टोपोलॉजी, रिंग, बस, मेश टोपोलॉजी। आंसर क्या होगा? सी, बस टोपोलॉजी। यहां देखिए, इन बस टोपोलॉजी ऑल नेटवर्क कंपोनेंट्स जैसे कि कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं सिंगल मेन केबल से, जिसे बैकबोन केबल भी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं सेंट्रल हब और स्विच से। रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं इन अ सर्कुलर फॉर्म, इस तरीके से फॉर्म में यहाँ पे हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। लास्ट मेश टोपोलॉजी, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, यानी कि हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होती है। अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसोलिसिटेड इज, इनमें से कौन सा एक अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम का टाइप हो सकता है? आंसर होगा बी, स्पैम। अब हम यहाँ पे थोड़ा सभी को डिटेल में समझते हैं। स्पैम, सेंडिंग अनवांटेड मैसेज इन बल्क यूजुअली थ्रू ईमेल और मैसेजिंग सिस्टम। फिशिंग क्या है, इससे रिलेटेड हमने एक प्रश्न देखा है, फिर भी एक बार आप और देख लीजिए। ये एक टेक्निक होता है टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्टेड सोर्स, यानी कि ट्रस्टेड सोर्स बनकर किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने की टेक्निक को फिशिंग कहते हैं। फिर है मलवेयर। मलवेयर मिलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्हें डिज़ाइन किया गया है आपके सिस्टम को हार्म और डैमेज करने के लिए। लास्ट है फायरवॉल, अ सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को एंड अनऑथोराइज्ड होने वाले एक्सेस को रोकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 40 MCQ। तो आपने जो भी अब तक पढ़ा है उसे हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, तो 10 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। आप ट्राई करिए कि सभी के आंसर पहले खुद से दें, फिर आप मैच कर लीजिएगा कि आपने जो आंसर दिया है और जो सिस्टम का आंसर है दोनों करेक्ट है या नहीं, एंड स्कोर वीडियो के एंड में बताइएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब इज नोन एज। इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें नोड्स एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि हमने ये आपको नहीं बताया, हमने सभी टोपोलॉजी को पढ़ लिया है। जल्दी से आंसर सोचिए। आंसर है सी, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, विच इज नॉट द टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक अमंग द फॉलोइंग। नेटवर्किंग के 3 स्विचिंग टेक्निक हैं, उनका काम क्या है ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बताइए इनमें से कौन सा एक नेटवर्किंग का स्विचिंग टेक्निक नहीं है? क्या होगा आंसर? ए, रेडियो स्विचिंग। ये स्विचिंग का टेक्निक नहीं है। स्विचिंग टेक्निक में सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग है। नेक्स्ट, इफ अ सर्वर स्टोर्स डेटा फाइल्स फॉर यूजर्स टू एक्सेस इट इज कॉमनली कॉल्ड। यदि कोई सर्वर यूजर द्वारा यूज किए जाने वाले डेटा फाइल को स्टोर करता है तो उसे क्या कहेंगे? एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर या फिर फोल्डर सर्वर? आंसर है सी, फाइल सर्वर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी में आपको दिया गया है ए, लैन, बी है वैन, सी दिया गया है मैन एंड डी है बोथ।
लैन एंड वैन हैव इक्वल ट्रांसमिशन स्पीड। आंसर बताइए यहां से कौन सा करेक्ट होगा, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका ट्रांसमिशन स्पीड सबसे हाई है। तो आंसर क्या है, पहला होगा यानी कि ए, लैन का ट्रांसमिशन स्पीड सबसे हाई होता है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज को कवर करता है, तो इसका एरिया जो है कवर करने का शॉर्ट है, इसलिए इसका स्पीड अधिक होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का टाइप है जो यूज करता है टेलीफोन लाइन्स को। क्या है आंसर, ए DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन HTTP, H स्टैंड्स फॉर, HTTP में H को क्या कहते हैं ये बताइए। आपने बिल्कुल सही सोचा है, ए होगा आंसर, हाइपर। नेक्स्ट, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर, लैन की फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही आसान है आंसर, बस A, B, C एंड D में से करेक्ट चूज करिए। आंसर होगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, एवरी वेब पेज हैज एन एड्रेस एसोसिएटेड विथ इट, दिस एड्रेस इज नोन एज। हर वेब पेज का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्या कहते हैं। आंसर है ए, URL। नेक्स्ट, डैश इज एनी डिवाइस सच एज PC, प्रिंटर और अनदर सर्वर विच रिक्वेस्ट्स सर्विसेज और रिसोर्सेज फ्रॉम अ सर्वर। इनमें से कौन सी या कौन सा विकल्प कोई भी डिवाइस है, जैसे कि PC हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है या कोई सर्वर हो सकता है, जो सर्वर से सर्विसेज या रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करता है। आंसर सी, क्लाइंट। लास्ट देखिए, इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल लेंथ ऑफ केबल विथ अ टर्मिनेटर एट ईच एंड। आपको दिया जाता है ए, बस टोपोलॉजी, बी दिया गया है रिंग टोपोलॉजी, सी है स्टार टोपोलॉजी एंड डी है ट्री टोपोलॉजी। किस टाइप की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही लेंथ के केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिसके दोनों एंड पर टर्मिनेटर लगे होते हैं, तो ऐसी टोपोलॉजी को कहते हैं बस टोपोलॉजी। आंसर ए होगा, जिसमें इस तरीके से हमारा केबल होता है, यहाँ पे मान लीजिए टर्मिनेटर है एंड यहाँ पे है, फिर हमारा एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरीके से लेंथ सेम होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 50 MCQ एंड आपने लास्ट के जो 10 क्वेश्चन कवर किए गए हैं उसमें से कितने आंसर खुद से सही किए हैं, अपना स्कोर कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उस पर जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर करके वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।